कोई सोच सकता था कि बांग्लादेश जिसको आज़ादी भारत ने दिलवाई वो एक दिन भारत को ही आंखें दिखाएगा। खैर, भारत को इस बात की कोई परवाह तो नहीं कि बांग्लादेश भारत को आंखें दिखाए तो भारत का कुछ बिगड़ जाएगा। भारत में ये सिर्फ एहसास है कि ये बांग्लादेशी मुसलमान भी वैसे ही निकले जैसे पाकिस्तानी मुसलमान हैं। क्या ये साउथ एशियन मुसलमानों की घुट्टी में एक तरह से पड़ा हुआ है कि वो अपने मौसम को नहीं मानेंगे? क्योंकि जहाँ से इस्लाम आया अरब दुनिया से, वहाँ का ये रवैया तो नहीं। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी इन्हीं दिनों कुवैत के दौरा पे हैं और उनका जिस तरह वहाँ पे इस्तकबाल हुआ वो सब ने देखा। प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई जाएं, कतर जाएं, सऊदी अरब जाएं, उनको गले लगाया जाता है, उनको वहाँ के बड़े से बड़े अवार्ड दिए जाते हैं। मगर साउथ एशिया में मुसलमानों का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए एक इंसल्टिंग रवैया होता है, इससे प्राइम मिनिस्टर मोदी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे खुद वो साउथ एशियन मुसलमान जो ऐसा करते हैं उनकी जो हरकतें हैं या उनका जो नीचपन है वो सामने आएगा। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन उस नीचपन को हमें समझने की भी ज़रूरत है कि आफ्टर ऑल वो नीचपन क्यों है। इस पे बात करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आपका जो फेवरेट टैग टीवी है, जहाँ पे हम इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म साल हर साल से कर रहे हैं, उसको सब्सक्राइब कीजिए। मेरे पर्सनल चैनल ताहिर गोरा को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो इन्हीं चैनलों पे डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश के मुसलमानों की थैंकलेसनेस की, कि अनबिलीवेबल। वो ये कहते हैं कि भाई भारत ने तो हमें आज़ादी नहीं दिलवाई थी, हम खुद ही इतने बड़े कोई तीर मार थे कि हमने आज़ादी ले ली थी। अभी पिछले दिनों जब 16 दिसंबर को बांग्लादेश की आज़ादी का दिन आया तो तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हर साल की तरह एक ट्वीट दिया कि भाई किस तरह ये आपको आज़ादी मिली। और वो ट्वीट मैं पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा कि टुडे ऑन विजय दिवस वी ऑनर द करेज एंड sacrifice ऑफ द ब्रेव सोल्जर्स who contributed to India's historic victory in 1971. Their selfless dedication and unwavering resolve safeguarded our nation and brought glory to us. This day is a tribute to their extraordinary valor and their unshakable spirit. Their sacrifices will forever inspire generations and remain deeply embedded in our nation's history. तो क्या गलत बात की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जिस पे बांग्लादेश के सिटिंग जो केयर टेकर मिनिस्टर्स हैं वो भी अपनी बेवकूफ़ाना राय दे रहे हैं और भी जो बांग्लादेशी हैं अहमकाना बातें कर रहे हैं ट्विटर पे भी, सोशल मीडिया पे भी। और उनकी सरकार की तरफ से इवन मोहम्मद यूनुस की तरफ से किसी किस्म का जो खराज तहसीन है, जो अप्रिसिएशन है, वो टुवर्ड्स इंडिया नहीं है। तो इस थैंकलेस कौम, इसके एटीट्यूड का नुकसान अल्टीमेटली किसको होगा? बांग्लादेश को, बांग्लादेशियों को। लेकिन अगर वो समझदारी से काम लें जैसा कि वो शुरू में लेते रहे तो भारत बांग्लादेश के साथ ही रहा। आज भी भारत बांग्लादेश के साथ है। सिर्फ इतना ही कह रहा है कि आप बिहेव करना जानो, जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है उनके साथ बुरा सलूक ना करो। सिर्फ इतनी बात भारत कर रहा है जो बड़ी जायज़ बात है। लेकिन बांग्लादेशी, मैं यहाँ पे टोरंटो में बसने वाले बांग्लादेशियों से मेरी कुछ के साथ वाकफियत है। मैं उनकी बातें सुनता हूँ तो मुझे हैरत होती है कि वो किस तरह की बातें करते हैं। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इसी ट्वीट पे कुछ वहाँ के सिटिंग मिनिस्टर्स भी और कुछ वहाँ के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बातें कर रहे हैं। एक ऐसी ही बेहुदा ट्वीट मैं यहाँ करना चाहता हूँ शेयर। ये कोई तारिक नामी शख्स है जो मैंने चेक किया ट्विटर पे, जिसका ये हैंडल भी है टिक मार्क वाला। कोई इंपॉर्टेंट आदमी नहीं है, लेकिन वो देखिए पहले लैंग्वेज, अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। वो कहता है इंडियन एमओ आर ऑलवेज रेडी टू टेक क्रेडिट. Narendra Modi is no different than the
देन द ग्रेजुएट्स ऑफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। अच्छा, उसका ये ख्याल है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है वो भारतीय उसको बहुत इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में कौन से लोग व्हाट्सएप तारक इस्तेमाल नहीं करते? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम खुद भी कम नहीं करते होगा आई एम श्योर। और व्हाट्सएप को यूनिवर्सिटी अगर तुम उसको समझते हो तो उसमें भी नैरेटिव चलता है, और ये एक्स भी उसी तरह की यूनिवर्सिटी है, सारा सोशल मीडिया एक तरह का है। तुम भी तो इसी एक्स की यूनिवर्सिटी को इस्तेमाल कर रहे हो। अब वो लिखता है आगे चल के, द 1971 Bangladesh Pakistan war was fought by the brave soldiers of Bengali regiment along with civilians who were trained by our allies मुक्ति बाहनी। अच्छा, मैं यहाँ पे ज़रा पॉज लेता हूँ कि मुक्ति बाहनी को तुम तारक मानते हो कि मुक्ति बाहनी जो थे उन्होंने ये लड़ाई शुरू की थी, और ऑफ कोर्स भारत के ब्रेव सोल्जर्स की मदद के बगैर तो ये पॉसिबल नहीं था। आज का जो बांग्लादेश है वो तो मुक्ति बाहिनी को नहीं मानता, वो तो रिजेक्ट कर रहा है शेख मुजीबुर रहमान को भी। तो आज का बांग्लादेश तो ये हो चुका है जो अपनी नई तारीख लिख रहा है। उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव सो कॉल्ड मोहम्मद यूनुस है वो अपनी तारीख लिख रहा है। यानी झूठ तारीख के नाम पे अब लिखा जा रहा है, और उसको अगर तुम लोग तारीख समझते हो तो वो तारीख नहीं है, तारीकी है तुम लोगों की, जिसको हम हिंदी में और उर्दू में बोलते हैं। खैर, मैं तारक की बाकी ट्वीट का भी कुछ हिस्सा पढ़ता हूँ कि वो क्या उसमें लिखता है। अब आप देख लीजिए, इसी ट्वीट में वो आगे चल के लिखता है कि द वे इंडियन पीएम इज ट्राइंग टू इम्प्लाई दैट इट वाज अ वॉर बिटवीन इंडियन एंड पाकिस्तान, war between India and Pakistan is further than the fact. Narendra Modi and his regime is trying to manipulate history. He can make fool of Indians, but when it is come to Bangladesh, we know our history and we will preserve it. जाओ झूठ को प्रिजर्व करो तारिक एंड लाइक तारिक। ये हैं वो लोग। अब मैं मतलब भाई डिफ़ॉल्ट पाकिस्तानी ओरिजिन का हूँ, वहाँ लाहौर भी पैदा हुआ था। तो 1971 की वॉर तुम तारक ये बताओगे कि ये बांग्लादेश की और पाकिस्तान की वॉर थी? उस वक्त तो बांग्लादेश नाम का कोई मुल्क ही नहीं होता था। ये वॉर तो इवन पाकिस्तान की किताबों में लिखी हुई है, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर थी। हु द हेल आर यू टू राइट न्यू हिस्ट्री बेस्ड ऑन योर फैंटसीज ऑफ the braveness of your people? Sadly, कितना कत्लेआम की हुआ था तुम लोगों का, और कत्लेआम किया था पाकिस्तान ने तुम लोगों का। दुख की बात है, मैं तो पाकिस्तान के इस बिहेवियर को हमेशा डिनाउंस किया और करता रहूँगा, मगर तुम जैसे जो नमक हराम है तारिक, तुम नहीं समझोगे। अगर तुम लोग इतने ही पावरफुल होते पाकिस्तान से आज़ादी लेने के लिए, तो अपने लाखों लोगों की सैलरी इस तरह जाने न गंवाते। जो बुरा हाल पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश में बंगालियों के साथ, उनकी औरतों के साथ किया, वो उससे छुटकारा भारत ने दिलवाया। और ये जो तुम जंग कह रहे हो ना 1971 की, कि ये बांग्लादेश की जंग थी पाकिस्तान के साथ, फॉरगेट अबाउट इट। बांग्लादेश की आर्मी के उस वक्त जो लोग थे बिफोर इंडिपेंडेंस, वो पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा थे, उसका ही साथ देते थे बहुत सारे ऑफिसर्स। ठीक है, फिर उन्होंने रिबेलियन शुरू किया, बगावत शुरू की, मुक्ति बानी आई, फिर भी कितना कत्लेआम हुआ था। और वो कत्लेआम कैसे ख़त्म हुआ था? तुम जो थैंकलेस किस्म के लोग हो, बांग्लादेशी हो, वो कत्लेआम कैसे ख़त्म हुआ था? भारत ने फिर इंटरवीन किया। शेख मुजीबुर रहमान इंदिरा गांधी के पास गए, उन्होंने कहा कि मैडम जब पूरे बंगालियों को पाकिस्तानी स्लॉटर कर देंगे फिर आप हमारी मदद करेंगी। चूँकि उस वक्त मिस इंदिरा गांधी रिलक्टेंट थी शुरू में, कि इंटरनेशनल पॉलिसियों की वजह से वो रिलक्टेंट थी। जंग तो भारत और पाकिस्तान की थी, और तुम्हें आज़ादी दिलाई बांग्लादेश को, बांग्लादेशियों को भारत ने। अब ये पिक्चर देख लीजिए फेमस, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, उसमें पाकिस्तानी जर्नल जो न्याजी है ये हथियार डाल रहा है, साइन कर रहा है। किसके सामने? किसी बांग्लादेशी जर्नल के सामने नहीं, जनरल अरोड़ा बैठे हुए हैं। बाकी भी भारत की आर्मी के बहादुर लोग हैं पीछे, वो सब खड़े विटनेस हैं, देख रहे हैं। यहाँ पे कोई बांग्लादेशी वहाँ पे जर्नैल नहीं बैठे हुए थे,
जो ये मंजर देख रहे थे। तो किस जंग की बात करते हो तुम तारिक, और तुम जैसे जो नमक हराम और जो थैंकलेस लोग हैं। ये आज़ादी भारत ने दिलवाई, वो सरेंडर कर रहे हैं जनरल नियाजी, जनरल अरोड़ा के हाथों, साइन कर रहे हैं। तारीखी पिक्चर है, पूरी दुनिया में लगी हुई है। तुम्हारे ऑफिस जो बांग्लादेश के ऑफिस हुए करते थे वहाँ पे भी लगी होती थी। अब तो तुम लोगों ने ये पिक्चर तो दूर की बात है, शेख मुजीबुर रहमान की पिक्चर भी फेंक दी, फाड़ दी। तो तुम तो इतने थैंकलेस लोग हो और बातें करते हो भारत के हवाले से। शर्म नहीं आती? लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो मालदीव के सदर ने भी कहा था कि इंडिया आउट, आज वो गोद में बैठा हुआ है। तुम लोगों को भी गोद में बैठना होगा। अगर ना भी बैठोगे तो भारत को क्या फ़र्क पड़ेगा? तुम लोग खुद ही अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, बर्बादी के रास्ते पे डाल रहे हो। और पाकिस्तान ने जो नाशुक्रियाँ की, जिसकी वजह से हर साल पाकिस्तान कशकोल लेके बेल आउट के लिए खड़ा होता है, तुम लोग भी खड़े होगे। बाइडन जब तक था और अभी रहेगा कुछ दिन और, तुम लोगों का ये ख्याल था कि हमें भी भीख मिलना शुरू हो जाएगी। मैं देखूंगा आगे ट्रंप के ज़माने में तुम लोगों को कैसे भीख मिलती है और तुम लोग कैसे अपने इस झूठ के साथ आगे जा सकोगे। कोई ज़्यादा आगे नहीं जा सकोगे। अब झूठ की बात हो रही है तो बांग्लादेश के ये जो स्टूडेंट लीडर हैं और जो अब सिटिंग गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, वो किस तरह की झूठी बातें कर रहे हैं, इसका एक ज़रा नमूना मैं यहाँ आपके दिखाता हूँ। आप यकीन कीजिए हज़ारों इस तरह के नमूने फैले हुए हैं। ये आप देखिए, वो मिस्टर नहीद इस्लाम हैं जो वन ऑफ द लीडर थे, उनकी ये बात कहता है कि इंडियाज़ रूलिंग एलीट इज़ इंगेजिंग इन डिविसिव पॉलिटिक्स एंड एंटी बांग्लादेश रेटरिक। Bangladesh shares historical and cultural ties with West Bengal, ठीक है, त्रिपुरा एंड असम, दे आर स्टेक होल्डर्स। अच्छा, वो जो वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा जो है और असम है, वो किसी और दुनिया के देश है ना। मुझे हैरत है वो मिस इंदिरा गांधी पे भी कि उन्होंने जब ये देश उन्होंने इसके लिए इनके लिए इतनी स्ट्रगल की, तो इसको भी वेस्ट बंगाल के साथ ही मिला लेती, क्योंकि भारत का ही हिस्सा था ना बांग्लादेश जो आज का है। लेकिन आज वो ये समझ रहे हैं कि वेस्ट बंगाल हमारा हिस्सा है, त्रिपुरा हमारा हिस्सा है, असम हमारा हिस्सा है, ये इंडिया नहीं है। कम ऑन, यू गाइज आर जस्ट स्टूपिड। अब देखिए आगे ट्वीट में जाके वो क्या लिखते हैं, दे आर स्टेक होल्डर्स ड्यूरिंग द ऑन गोइंग अपराइजिंग इन बांग्लादेश। Students from Kolkata and Delhi stood in solidarity with us and protested against Sheikh Hasina's atrocities. These democracies loving people of India are our friends. However, India's ruling elite and Hindutva forces do not want such democratic relations and harmony. लो जी, सुन लिया। ये है वहाँ के कोई सो कॉल्ड वन ऑफ द कहते हैं एक्टिंग पता नहीं एडवाइज़र हैं या मिनिस्टर हैं, चूँकि उनकी इस वक्त की सिटिंग सरकार का ही कुछ पता नहीं कि वो सरकार किस तरह की है। वो सिटिंग भी है या स्टैंडिंग है या लेटी हुई सरकार है, क्या है। अब वो पाकिस्तान के साथ भी अपने टाइज बना रहे हैं, उस देश के साथ जिन्होंने इनकी औरतों को रेप किया, इनके लोगों को कत्ल किया। तो ये है आज का बांग्लादेश, ये है आज के बांग्लादेश का माइंडसेट। कैन यू इमेजिन कि विद दिस माइंडसेट ये आगे जाना चाहते हैं, एक नई तारीख लिखना चाहते हैं झूठ की बुनियाद पर। ऐसा झूठ जो मैं जब कभी पाकिस्तानियों से सुनता हूँ तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान नाम का मुल्क तो पता नहीं सदियों से था, ये तो बस हमने आज़ादी ली है। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान नाम का शब्द 1940 से पहले किसी ने सुना नहीं था। अब बांग्लादेशियों का भी यही ख्याल है। ये जो इस वक्त के वहाँ पे बांग्लादेशी मुस्लिम एलीट आ गई है ना, इनका ये ख्याल है कि हमारी तो जो कल्चरल टाइज़ हैं वो वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा के साथ हैं, और ये जो हैं ये बेबस अब हमारा ही हिस्सा हैं और ये भारत नहीं है। हालांकि आपका बांग्लादेश भी भारत था, वो भारत की मेहरबानी थी कि आपको पाकिस्तानी मजालिम से आज़ादी दिलवाई और उसके बाद आपको कहा कि आप फ्लरिश करें, आपकी इकॉनमी बेहतर हुई, सब कुछ किया। और ये जो
पिक्चर है ये आपको समझ नहीं आएगी कि इस पिक्चर में कितनी बड़ी रियलिटी है, कितना बड़ा सच है। तो फोटोशॉप करके बांग्लादेशियों ऐसा कीजिए कि ये जो जनरल अरोड़ा साहब बैठे हुए हैं इनको कोई बांग्लादेशी आर्मी का मैन बना दीजिए, इनके सर पे ये जो सिखों की खूबसूरत पगड़ी होती है उसकी बजाय कोई बांग्लादेशी किस्म की टोपी पहना दीजिए। अब आप यही कर सकते हैं, इसके अलावा अब आपके पास झूठ का कोई और बड़ा रास्ता नहीं बचा। तो अब जब हम इस तरह की बातें बांग्लादेशियों से सुनते हैं, उनका थैंकलेस बिहेवियर, उनका डिस्गस्टिंग बिहेवियर, मैं यहाँ पे टोरंटो में कनाडा में बांग्लादेशियों को अगर जब कहीं मिलता हूँ तो मुझे उनकी बातें इसी तरह की सुनने को मिलती हैं। तो मैं हैरान हो जाता हूँ, शॉक में आ जाता हूँ कि ये वो लोग हैं जिनके लिए भारत ने इतनी कुर्बानियाँ दी और 1971 में इनको आज़ादी दिलवाने की खातिर अपने नौजवानों को भी शहीद करवाया। तो भारत तो मानेगा इस विक्ट्री को, और ये विक्ट्री भारत की है, जो भारत की भी विक्ट्री थी और इनफैक्ट बांग्लादेशी लोगों की भी विक्ट्री थी जो भारत के ज़रिए पॉसिबल हुई। आज के बांग्लादेशी अगर इतने ही थैंकलेस हो गए हैं तो ये इनका कर्मा है, और फिर हम आने वाले सालों में देखेंगे कि इस कर्मा के साथ वो आगे कैसे बढ़ते हैं, और ये जो झूठी हिस्ट्री लिखने का काम शुरू किया है कब तक लिख पाते हैं। कीप ऑन डूइंग दैट, यही आपका कर्मा है। जो आप बोएंगे वही काटेंगे, और आप इससे बढ़िया काम नहीं कर सकेंगे। आप यकीनी तौर पर आगे नुकसान की तरफ जाएंगे और जा रहे हैं। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.